हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर किसे जिसे हम अंग्रेजी में वोवेल्स भी कहते हैं। तो जानते हैं स्वर के बारे में। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या परंपरागत रूप से 13 मानी गई है और हमने पढ़ा भी था कि लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। कौन कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और ओह। तो ये हमारे स्वर हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। तो देखिए, पहला है आपका ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, छोटा ई, छोटा ऊ और रा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं या 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ओह और औ। अब जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार के स्वर के लिए कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। ये गाने, रोने एवं दूसरों को पुकारने में उपयोग होता है, जैसे अरे ओ श्याम, राम, सुनो। अब जानते हैं प्रयत्न के आधार पर या जीभ के प्रयोग पर स्वरों के भेद। तो पहला है हमारा अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र मतलब आगे का भाग काम करता है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर। स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। पश्च स्वर। स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च मतलब पिछला भाग काम करता है, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओह। जानते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो पहला क्या है? पहला है हमारा संवृत। संवृत क्या होता है? संवृत स्वरों के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर आता है हमारा अर्धसंवृत। अर्धसंवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ। अर्धविवृत। स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। अर्धविवृत में क्या होता है? मुख हमारा आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ और ओ। फिर क्या आता है फ्रेंड्स? फिर आता है हमारा विवृत। विवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा विवृत। अब हम पढ़ते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद या ओठों की स्थिति या होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। तो पहला क्या है? पहला हमारा वृत्ताकार। वे सभी स्वर जिनके उच्चारण पर होठ गोल यानी वृत्ताकार होते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। अवृत्ताकार। वे सभी स्वर जिनके उच्चारण पर होठ गोल यानी वृत्ताकार न होकर फैले रहें, जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए। अब हम पढ़ते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों के भेद। तो पहला हमारा क्या है? निर्नुनासिक स्वर। क्या है? निर्नुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल और केवल मुंह से निकलती है, वे क्या होते हैं? वे होते हैं हमारे निर्नुनासिक स्वर, जैसे इधर, उधर, अपना, घर इत्यादि। दूसरे होते हैं हमारे अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? अक्षर, अक्षर के ऊपर अर्धचंद। तो ये क्या होता है? अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वे क्या होते हैं? वे होते हैं हमारे अनुनासिक स्वर, जैसे हंसना, गांव, आंगन। तो ये क्या है? ये हमारे अनुनासिक स्वर।
For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.